अगर भारत समाजवाद ना हो तो समाज के निचले तबके तक कैसे सुविधाएं पहुंचेंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। शब्द हटने का मतलब ये है कि जब धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो प्रश्रय लोगों को मिला हुआ है वो प्रश्रय मिलना लोगों को कम हो जाएगा, उसका जो शेल्टर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष सरकार ही नहीं होगी और हिंदूवादी सरकार हो जाएगी तो वो कहेंगे भैया धर्मनिरपेक्ष है नहीं, हमारा तो हिंदूवादी सरकार है, हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। तो अदालतों को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अदालतों से ऊपर मानते हैं और यहाँ पे अदालतों की कमजोरी जाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो भी टिप्पणी करी है वो मौखिक करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। यूपी सरकार ने एक बार फिर से कांवड़ रूट को लेकर नाम वाला फरमान दे दिया है और इस नाम वाले फरमान से सियासी घमासान मच चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जब नाम का फरमान योगी आदित्यनाथ ने दिया था तो उसको लेकर आपत्ति जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कोई भी इच्छा से नाम लिखे, लेकिन जबरदस्ती दुकानों पर ठेलों पर आप नाम नहीं लिखवा सकते। अब जैसे ही योगी सरकार ने नाम का फरमान दिया तो वैसे ही विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया और विपक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान योगी सरकार कर रही है। इसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ साथ चर्चा की शुरुआत इस मुद्दे को लेकर भी करेंगे कि कैसे बीजेपी के नेता संविधान के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हटा देने चाहिए। इसको लेकर सियासत गर्मा चुकी है। चलिए शर्मा जी मेरे साथ हैं और शर्मा जी, शुरुआत धर्मनिरपेक्ष से ही करते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बचपन से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन अब इसी धर्मनिरपेक्ष को हटाने की मांग बीजेपी कर रही है। क्या दर्शा रहे हैं इसके सियासी मायने, क्या समझ आ रहे हैं? इसके सियासी मायने कोई नहीं है जी, इसके अपने उनके राजनीतिक मायने रखते हैं। सियासी मायने उनके ये है कि संविधान से नफरत करते हैं, संविधान निर्माता से नफरत करते हैं। अगर इनके पिछले इतिहास पे नज़र डाली जाए तो इन्होंने आपके RSS जो इनका पहले मास्टर वो है, इनका संघ जो इनकी मास्टरी करता है, उसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा ही नहीं फहराया था। जब हमारे तिरंगे को अंगीकार करा जा रहा था तो इन्हीं RSS के गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने कहा था कि तिरंगे को नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि तिरंगे में 3 रंग हैं और 3 का जो अंक है वो अशुभ होता है। ये उनकी सोच थी और उसके बाद इनकी सोच को इन्होंने लगातार अपने बढ़ावा दिया। जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, इन्होंने जयपुर हाई कोर्ट पे जो है, जयपुर हाई कोर्ट पे इन्होंने तिरंगे झंडे को हटा के अपना भगवा झंडा लहरा दिया था। अभी आपने देखा ही है कि वहाँ पे इन्होंने एक विधायक भी क्या है, वो छोटा सा ही निगम पार्षद ही है, उसने कहा कि तिरंगे झंडे को हटा के उसके बदले भगवा झंडा हमें राष्ट्रीय झंडा बनाना चाहिए। ये इनकी सोच है। इससे पहले तिरंगा यात्रा निकली थी पहलगाम हमले के बाद में, जयपुर में अपने वहाँ पे जो है आचार्य बाल मुकुंद इनका विधायक है, उसने तिरंगे झंडे से नाक पोंछी थी अपनी और बाद में कहा कि नहीं जी नहीं, मैं तो इससे चूम रहा था मैं उसको। तो इसकी तो इनकी सोच जग जाहिर है, हमेशा गलत काम करते हैं और फिर बाद में उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों को उठा के देख लीजिए, इनका नारा क्या था? 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा था कि इस बार हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। और इनके 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने इस बात को तस्दीक करा था कि हमें संविधान में 400 पार करा दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। इनके 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं के बयान थे, लेकिन उस वक्त उनके बातों का नहीं इनके निजी विचार हो सकते, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जनता ने इन्हें आईना दिखाया और 240 पे पटक दिया, तो इसलिए इनकी जो है बौखलाहट साफ नजर आई। जब ये लोकसभा का गठन होने के बाद अमित शाह जी ने भरे सदन में क्या कहा था, क्या अम्बेडकर करते रहते हो, इतना नाम अगर तुम भगवान का लेते तो भगवान तुम्हारे को मिल जाते। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं अम्बेडकर साहब का बनाया संविधान इनके आड़े आया और इन्हें संविधान को पलटने से रोक दिया गया, क्योंकि संविधान के तहत ही प्रस्तावना में और संविधान के तहत ये है कि अगर आप 400 सीट पार हो जाते हो तो आप संविधान को आमूलचूल परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन वो इन्हें मौका नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है संविधान से और संविधान निर्माताओं से इनकी चिड़ जग जाहिर है। इन्हीं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का 19 दिसंबर 1949 को उन्होंने पुतला फूका था हिंदू कोड बिल एक्ट के खिलाफ, और ये कहते हैं कि नहीं जी हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान निर्माता का तो तुम सम्मान कर नहीं पाते, संविधान का सम्मान क्या करोगे? लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं तो फिर भारत क्या, आखिर कौन सी दिशा में भारत को ले जाना चाहती है सरकार? हिंदू राष्ट्र की ओर। धर्मनिरपेक्ष भारत क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है और उस 140 करोड़ में करीब आज 90-80-100 करोड़ के आसपास हम हिंदू हैं और उसके अलावा बाकी धर्म हैं। 7 धर्म तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 7 धर्म तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा और धर्म बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तमाम जातियाँ हैं, तमाम बोलियाँ हैं, तमाम भाषाएँ हैं, तमाम कल्चर है। तो इसीलिए भारत की जो है देखते हुए
भौगोलिक परिस्थिति और तात्कालिक सांस्कृतिक परिस्थिति देखते हुए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद सब जोड़ा गया था। अगर भारत समाजवाद ना हो तो समाज के निचले तबके तक कैसे सुविधाएं पहुंचेंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। पूंजीवाद हो जाएगा तो पूंजीवादी बढ़ते रहेंगे, लोग शोषित होते रहेंगे, पिसते रहेंगे। बिल्कुल सर, जो संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात करता है उसका उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों की रक्षा की जा सके, लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तो फिर क्या सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के चांसेस ज्यादा? बिल्कुल है। अभी आप देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी सांप्रदायिक तनाव हमारे देश में कितनी चरम सीमा पर। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारे मुख्य धर्म के लोगों को, मुसलमान धर्म के लोगों को कहते हैं तुम तो 25 करोड़ लोग जो है मुसलमान जो हो तुम तो पंचर पुत्र हो। और इनके तमाम नेताओं के बयान आप देख लीजिए, चाहे वो टाइगर राजा हो, चाहे इनके यति नरसिंहानंद हो, चाहे इनके योगी आदित्यनाथ हो, या और इनके तमाम नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, हमेशा मुसलमान विरोधी बयान देते हैं, हिंदुओं के सपोर्ट में बोलते हैं। चाहे इनकी वो प्रज्ञा ठाकुर हो, इनका एक छोटा सा बयान आता है, मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, बस बात खत्म। उसके बाद उन्हें खुली छूट है, मुसलमानों को जम के प्रताड़ित करो, दूसरे धर्मों को जम के प्रताड़ित करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सर, एक तरफ सीजीआई गवई का बयान आता है कि जिन लोगों को लगता है संसद सबसे ऊपर है तो ये गलत है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि संविधान है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का ये बयान आना, और वो एक नहीं दो नहीं बल्कि इस लिस्ट में नाम बढ़ते जा रहे हैं। धनखड़ जी का भी बयान सामने आ चुका है, असम के सीएम का भी बयान सामने आ चुका है, जो ये मांग कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। मकसद सिर्फ इतना है कि शब्द हट जाए, फिर मकसद इतना है कि पूरी संविधान की रूपरेखा बदल दी जाए? संविधान की रूपरेखा ही बदल दी जाएगी ना इस तरह से। शब्द हटने का मतलब ये है कि जब धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो प्रश्रय लोगों को मिला हुआ है, वो प्रश्रय मिलना लोगों को कम हो जाएगा, उसका जो शेल्टर है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि संविधान के तहत आज लोग कह सकते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष सरकार है तो हमारे धर्म के साथ क्यों प्रताड़ना करी जा रही है या हमें धार्मिक आज़ादी क्यों छीनी जा रही है। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष सरकार ही नहीं होगी और हिंदूवादी सरकार हो जाएगी तो वो कहेंगे भैया धर्मनिरपेक्ष है नहीं, हमारा तो हिंदूवादी सरकार है, हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों का शेल्टर छीना जा रहा है, उन लोगों को। बीजेपी के नेता सर ये तर्क दे रहे हैं कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, हम लोगों ने रिसीव किया, तो तब ना तो धर्मनिरपेक्ष का शब्द था और ना ही समाजवाद जैसा कोई अल्फाज उसमें था, तो फिर तो बाद में संशोधन किया गया। बिल्कुल सही बात है उनकी, इस बात से हम उनकी सहमत है कि संशोधन किया गया। लेकिन संशोधन करने के लिए भी तो उसमें संविधान में एक प्रावधान पहले से किया गया था कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से जो भी संशोधन जरूरी होंगे वो आगामी समय में किए जा सकते हैं। तो जब देश में हिंदू मुस्लिम और ये सब राजनीति होने लगी, तमाम राजनीति होने लगी और बाकी धर्मों के साथ प्रताड़ना का खेल खेला जाने लगा, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसी समाजवाद के प्रबल सहायक थे हमारे लोहिया जी, समाजवादी आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे थे। लोहिया साहब हमारे हुए, जयप्रकाश नारायण साहब हुए, या राजनारायण हुए, ये सब लोग थे ना उस वक्त। तो इन्होंने तो समाजवाद को प्रश्रय दिया। क्यों दिया? इसीलिए दिया कि ताकि समाजवाद को बढ़ाया जा सके, पूंजीवाद को खत्म करा जा सके। पूंजीवाद और समाजवाद के बाद बदल के हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करी गई। सर, एक तरफ ये विवाद है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर ये आदेश और फरमान सुना दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर, ठेली पटरियों पर नाम लिखा होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ये विवाद फिर से कैसे देखते हैं? देखिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है ये। सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कि उत्तर प्रदेश सरकार सुधर जाओ वरना हम आपको समझा देंगे। कई बार उन्होंने बोला आप आग से खेल रहे हो, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन हम आपको बता देंगे इस बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को मानते नहीं है, एक मिनट उठा के किनारे कर देते हैं। बीजेपी सरकार का तो इतिहास रहा है, यूपी सरकार की तो बाद की बात है। दिल्ली सरकार के लिए देख लीजिए, 2 साल पहले दिल्ली सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार की सारी शक्तियाँ जो दिल्ली सरकार के पास ही होंगी। अध्यादेश ला के उसे पलट दिया, एलजी के हाथ में दे दी सारी शक्तियाँ। तो उसी तरह से यूपी में करते हैं। यूपी में बुलडोजर पे रोक लगनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई 15 दिन का नोटिस नहीं, कोई वो नहीं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है मुझे थोड़ा सा लाचार नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जब ये देखते हैं कि हमारे आदेश की अवहेलना हो रही है तो वो मौखिक टिप्पणी करके रह जाते हैं। वो लिखित रूप में क्यों नहीं आदेश जारी करते? लिखित तौर पे बुलाया मुख्य सचिव को, लिखित तौर पे बुलाया डीजीपी को, मुख्य तौर पे बुलाया वो वहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, जो आके सफाइयाँ दे कि भाई हमारे आदेश की पालना क्यों नहीं करी जा रही। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लिबरल होके मौखिक टिप्पणियों की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक जो चीज़ लिखित में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि जब पिछली बार इतना विवाद खड़ा हुआ तो इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने फरमान सुनाकर क्या दर्शाने की कोशिश की कि क्या वो अदालतों को नहीं मानते? बिल्कुल, अदालतों को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अदालतों से ऊपर मानते हैं। और यहाँ पे अदालतों की कमजोरी जाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो भी टिप्पणी करी है वो मौखिक करी है,
मैं बार बार कहता हूँ मौखिक टिप्पणियों का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता, मौखिक टिप्पणियाँ किसी चीज़ पे नहीं ठहरती। मैं आज मौखिक तौर पे किसी को कुछ भी बोल दूँ, क्या उसकी वैल्यू? मैं मौखिक तौर पे कह देता हूँ मैडम मैंने आपको अपना 200 गज का प्लॉट आपके नाम कर दिया, क्या वो प्लॉट आपका हो जाएगा? जब तक मैं आपको रजिस्ट्री नहीं करके दूंगा, जब तक मैं आपको लिखित में नहीं दूंगा, तब तक आप उसके मालिक नहीं हो ना। तो लिखित जो होता है वो ही कामयाब होता है, लिखित परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ दी जाती है वो कामयाब होती है, ना कि मौखिक तौर पे। लेकिन क्या नेम प्लेट से तुष्टीकरण चाहती है बीजेपी और योगी सरकार अपने वोट बैंक के लिए पूरा निर्णय ले रहे हैं? पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है, और बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बार बार उठ के आती है, निकल के सामने आती है कि वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए करते हैं। अभी आपकी मैं वही कहता हूँ, आपकी आस्था क्या है नहीं 15 दिनों में जागती है? इन 15 दिनों के अलावा आपकी आस्था नहीं जागती, तब आप क्या याद रखते हुए कि फलानी चीज़ कहाँ से आई, ढिमकानी चीज़ कहाँ से आई, या ये दूध किसके घर से आया, ये आटा किसके घर से आया, ब्रेड किसके घर से आया, तब तो आप गप खा रहे होते हो। लेकिन 15 दिनों में ही आपकी सारी आस्था जाग जाती। भाई अगर काम करो तो पूरा करो ना, फिर आधा अधूरा क्यों करते हो? आधा अधूरा नहीं करना चाहिए ना। ले रहे हो सर, इस तरीके के फरमान की जगह योगी सरकार को कांवड़ यात्रा को लेकर किन किन चीज़ों को लेकर सतर्क होना चाहिए था? दंगा फसाद ना हो, उपद्रव ना हो, और जो उन्होंने एक आदेश दिया है कि निर्धारित यात्रा निर्धारित मार्ग पे ही चलेगी, वो ज़रूरी है। इन चीज़ों का पालना होनी चाहिए, और कोई भी उपद्रव करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसे कावड़िया समझ के उसे बरी कर देना चाहिए। पिछले साल की भी आपने देखी कितनी घटनाएं हुई थी, दर्जनों की तादाद में घटनाएं हुई थी। पेट्रोल पंप जलाने की पूरी कोशिश हो गई थी, लोगों की गाड़ी पलट दी गई थी, जबकि वो तो हिंदू ही बैठे हुए थे। ढाबे पे तोड़ फोड़ करी गई थी, कुर्सियां तोड़ दी गई थी, सारे काम कर दिए गए थे। तो ऐसे काम जो करने वाले लोग होते हैं उनको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की हरकतें ना हो। धन्यवाद शर्मा जी हमें समय देने के लिए। और सवाल उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली का नहीं, सवाल ये है कि आखिरकार नेम प्लेट के जरिए केवल और केवल सांप्रदायिक तनाव न फैले, ये मकसद है, या फिर मकसद सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना है? और इसी के साथ साथ संविधान को लेकर जो मांग बीजेपी नेता कर रहे हैं 2 नामों को बदलने की बात, क्या वो ठीक है? क्या संविधान को लेकर ये मांग उठनी चाहिए, या फिर केवल और केवल बीजेपी जो अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM में थे आपके साथ नफीसा खान।